राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और आपके साथ मैं हूं आयुष। लोकसभा चुनाव के प्रचार में उठा अग्निवीर का मुद्दा चुनाव के बाद भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। सोनीपत और चरखी दादरी में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को युवाओं के खिलाफ बताते हुए इसको खत्म करने और इसको फाड़कर कूड़ेदान में फेंकने की बात कही थी। तो पानीपत में प्रियंका गांधी ने भी सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात कही। अब अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयान पर बीजेपी ने पलटवार शुरू किया। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर बरगलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की दुकान बंद हो चुकी है, कांग्रेस लोगों को बरगला रही है। कांग्रेस कह रही है कि अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। तो आज हम भी इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर अग्निवीर को लेकर के सियासत क्यों गरमाई है। क्या सिर्फ वोट के लिए विपक्ष बयानबाजी कर रहा है? दो तरीके शहीद बना दिए, सेना को बांट दिया, एक अग्निवीर और एक नॉर्मल जवान। तो पहला काम हमारा होगा, क्योंकि हम देशभक्त हैं, हमारा पहला काम होगा जैसे हमारी सीबीआई सरकार बनेगी 4 जून अग्निवीर योजना को हम लेकर ऐसे फाड़ फूट के डस्टबिन में कूड़ेदान में फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि ये आर्मी की योजना नहीं है, ये अदानी को मदद करने के लिए नरेंद्र मोदी जी योजना लाए हैं। इसको हम फाड़ के कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। किसान का बेटा कौन है? किसान का बेटा ही जवान है, जो हमारी रक्षा करता है, जो सरहद पे जाकर इस देश के लिए कुर्बान होने की तैयारी करता है। मैंने आंखों से देखा है, मैंने आंखों से देखा है उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में, और मैं जानती हूं कि हरियाणा के गांव-गांव में भी सुबह सुबह 3-4 बजे वर्जिश करते हुए, दौड़ लगाते हुए बच्चों को, उनकी उम्मीदों का क्या हुआ? उनकी आशाओं का क्या हुआ? आप तो 4 साल बाद अग्निवीर लाके उनको भी बेरोजगार करना चाहते हैं, जो सेना में भर्ती करने की उम्मीद रखते हैं। बच्चे रोते रोते आते हैं हमारे पास। मैं राहुल जी के साथ यात्रा कर रही थी मुंबई में, एक बच्चा आया, जीप पे चढ़ गया, रोने लग गया। हमने कहा क्या हुआ? बोला दीदी 3 बार मैं भर्ती का कर चुका हूं, सारी परिश्रम की है, सूची में नाम भी आ गया, अब पिताजी कह रहे कि मत जाओ। तो मैंने कहा तुम्हारा मन क्या है? कहता है मन नहीं है दीदी, डर लगता है, मैं जाऊंगा भी तो 4 साल बाद मेरा क्या होगा, और मैं चले गया, मैं शहीद हो गया तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, शहीद का पेंशन भी नहीं मिलेगा मेरे परिवार को। अग्निवीर को रद्द करेंगे। आपका अपमान है ये स्कीम, हम इस स्कीम को रद्द कर देंगे जैसे ही हमारी सरकार बनेगी। हर साल 10,000 सारे देश में से जा रहे हैं। एक प्रारंभ में एक प्रयोग है। 2000 में से मानो 500 तो वहां रह ही जाएंगे, 1500 आएंगे ना। अब 1500 लोगों को हमने ग्रुप डी, बी, पहले डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए, उसके अलग अलग पैरामीटर बना दिए। डी का तो गारंटेड जॉब है ही है, लेकिन उसके आगे भी जो बाकी युवा हैं उनके साथ उनको प्राथमिकता देकर के उनको आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब कुल मिला करके ऐसा नहीं कि वो आगे सड़क पर आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक अच्छी ट्रेनिंग होने के बाद और साथ में उनको वहाँ से 4 साल के बाद आने के बाद पैसा भी मिलेगा। उस पैसे को ला करके स्वयं रोजगार करने का भी उनके लिए रास्ते खुलेंगे। ट्रेनिंग भी लेके आएंगे, पैसा भी लेके आएंगे, तो स्वयं रोजगार भी आखिर युवा ऐसे ही करते हैं। तो बड़ी संख्या कोई 1500 हरियाणा के लिए ऐसा नहीं है। तो 1500 लोग आज भी हम ग्रुप डी में कुछ भी नहीं होगा तो हर साल 7-8 हज़ार लोग लेते हैं। तो 1500 अगर वो आते हैं तो बाकी तो खुला है ये रास्ता। उसमें से सी में भी जाएंगे, बी में भी जाएंगे, ए में भी जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो आना चाहेगा सरकारी नौकरी में उसके लिए गारंटेड जॉब है। हाँ, आने की इच्छा नहीं करेगा तो उसकी मर्जी है। इस प्रकार से जो इनके जो झूठ बोलने वाले विषय हैं इसको जरूर हमने। तो कुल मिलाकर प्रदेश के लिहाज से अगर आप देखें तो चुनावी पारा अभी इस समय थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि शांत हुआ है, लेकिन इन्हीं चुनावों के दौरान जो मुद्दा अग्निवीर को लेकर के उठा था उस पर बयानबाजियां लगातार चल रही हैं। तो आखिर
अग्निवीर को लेकर के इन बयानबाजियों के मायने क्या हैं, आज इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय करवा देते हैं। जवाहर यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जवाहर यादव जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत है। अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय गुलिया जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। जवाहर जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। चूंकि लगातार हम लोग देख रहे थे चुनावी कैंपेन के दौरान भी, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या कांग्रेस के और बड़े नेता, अग्निवीर योजना को लेकर के लगातार सवाल उठता रहा और ये कहा जा रहा है कि ये सीधे तौर पर युवाओं के साथ एक तरीके से धोखा है और अगर हम सत्ता में आते हैं, हमारी सरकार बनेगी, तो हम अग्निवीर को रद्द कर देंगे। इसको कैसे देखा जाए? देखिए, कांग्रेस केवल झूठ और भ्रम की राजनीति करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती। कोई क्या सेना ने अपने पदों में कटौती की है? अगर मान लीजिए अब क्या हुआ है कि 1 लाख सेना के पद निकले हुए हैं सैनिकों के, अब वो 4 लाख को बुला रहे हैं, यानी कि 1 लाख जिनकी स्थायी नौकरी लगनी थी उनकी तो लगेगी ही ना। उसके बाद जो बाकी 3 लाख बचे हैं वो की हैं जो 12th है, वो वहां रहते हुए ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करेंगे, वो वहां रहते हुए पैसा अर्जित करेंगे। जब वो 4 साल बाद वहां से वापस आएंगे, उनके हाथ में पैसा होगा। और जो इन्होंने, प्रियंका गांधी ने इतना बड़ा झूठ बोला कि अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है उसको वो मुझे लगता है अध्ययन कर लेना चाहिए अग्निवीर स्कीम है क्या। उसमें व्यक्ति को जो उसका होगा वो बहादुरी पुरस्कार उनको मिलेगा, गैलेंट्री अवार्ड उसको मिलेगा। 1 लाख का आप ये करें कि इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सर, अगर वहां 1 लाख पोस्ट निकली है तो 1 लाख तो स्थायी रूप से जाएंगे। अब इतना हो गया है कि 1 लाख पोस्ट की जगह आप 4 लाख लोगों को ले रहे हैं, उसमें से 3 लाख है जो अपने घर पर अगर रहते तो अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाते, अगर वो हॉस्टल में रहते उसका खर्चा खुद करते। अब वो सारा का सारा आर्मी कर रही है। इसके अलावा जब वो 4 साल बाद वहां से आएंगे तो उनको स्किल का सर्टिफिकेट होगा, जिस चीज में उन्होंने अपनी योग्यताएं ली है। वो एक और बेहतर नागरिक बन के आएंगे। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई धार्मिक झगड़े होते हैं, कहीं उसमें होता है, उसमें वो बेहतर और जिम्मेवार नागरिक की भूमिका में अपने आप को करेंगे। यहां ये दिखाया जा रहा है कि जैसे 1 लाख पद तो जो थे वो 1 लाख भरे जाएंगे, 75,000 लोग। और अभी आप देखिए, इजराइल में एक कंपलसरी है, हमने तो कंपलसरी नहीं किया। इजराइल में 3 साल लड़कों के लिए और 2 साल लड़कियों के लिए कंपलसरी है कि आदमी अपने जीवन में कुछ भी करने से पहले 3 साल सेना में काम करेगा। उसके अलावा अभी आप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट देखिए परसों की, सभी अखबारों में प्रमुखता से छपी है। सुनक की स्टेटमेंट ये है कि प्रत्येक युवाओं के लिए सेना की नौकरी में जाना अनिवार्यता होगा, सेना की ट्रेनिंग लेना अनिवार्यता होगा। भारत जिस तरह से अड़ोस पड़ोस से घिरा हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो बांग्लादेश है, इन सब में अगर कोई आपदा की स्थिति में आए, हर प्रत्येक भारतीय अपनी बेहतर जिम्मेदारी निभा सके इसके लिए। और दूसरा, हरियाणा के लिए तो और विषय है। हरियाणा में तो अभी आप पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की बाइट भी आपने चलाई है। जो भी व्यक्ति वहां से 4 साल बाद आएगा उसको स्थायी हरियाणा सरकार में नौकरी मिलेगी। इसके अलावा हरियाणा के अलग भी छोड़ दें तो प्रत्येक व्यक्ति को, जो ये 75% लोग आएंगे, इनको प्राथमिकता के आधार पे पैरामिलिट्री फोर्स, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे तिब्बत सिक्योरिटी फोर्स हो, ऐसी जितनी भी सेनाओं के अलग अलग अंग है, उन सब में उसको प्राथमिकता मिलेगी। यानी कि एक व्यक्ति सरकार के पैसे पे पड़ेगा, उसके बाद भी वो बेहतर इंसान बनेगा। और मैं आपको एक वीडियो सुनाना चाहता हूं इस डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए। जो ये कहते हैं कि अग्निवीर को हम रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे, उन्होंने 22 मई को भिवानी में क्या कहा, उसकी एक स्टेटमेंट आप सुन लीजिए जरा। ये वीडियो की आवाज आप तक पहुंचेगी, मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूं। जवाहर जी, आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ, मैं बता रहा हूं, ये राहुल गांधी की मैंने वो चलाई है, जिसमें 22 मई को वो भिवानी की चुनावी रैली में कह रहे हैं कि हरियाणा के युवाओं के लिए, जो कह रहे हैं कि मैं अग्निवीर को रद्दी की टोकरी में फेंकूंगा, वो कह रहे हैं हरियाणा के युवाओं के लिए मैंने क्रांतिकारी कदम उठा दिया है। हम योजना ले रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी, ग्रेजुएट के लिए वो बात कर रहे हैं, ग्रेजुएट व्यक्ति को 1 साल के लिए हम नौकरी देंगे, सरकारी हॉस्पिटलों में देंगे, अन्य जगह देंगे। ग्रेजुएट व्यक्ति होना चाहिए और 1 साल के लिए ही उसकी नौकरी देंगे। ये वीडियो है, आप कहें तो मैं इसमें अजय गुलिया जी का नंबर तो मेरे पास है, मैं अजय गुलिया जी को भेज देता हूं।
और कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र का मेरे पास शायद नंबर सेव नहीं है, आपका नंबर सेव, उनको भेज देता हूं। जो व्यक्ति अग्निवीर योजना को कहता है मैं पेपर में फाड़ दूंगा, वही व्यक्ति हरियाणा में 22 मई को यह कहता है कि ग्रेजुएट के लिए क्रांतिकारी हरियाणा के रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार लेके आ रहे हैं कि उनको 1 साल के लिए हम सरकारी नौकरी देंगे। सर ये है तमाशा। ठीक है, आप ये कहने बरगलाने का काम हो रहा है। ठीक है, मैं गर्ग साहब जी, मैं गर्ग साहब से जवाब लेता हूं। गर्ग साहब, जनता को बरगला रहे हैं सिर्फ आप? गर्ग साहब सरकार, हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी बोलें। जैसे केंद्र सरकार जून 2022 को ये अग्निवीर स्कीम लेकर आई थी, और जहां तक की मेरी समझ में है, मैंने सारी जानकारी ली है, ये 4 साल के लिए अग्निवीर योजना के तहत नौकरी मिलनी है, जिसके अंदर अगर कोई शहीद होगा ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना ही पेंशन मिलेगी, ना ही कैंटीन के अंदर जो सामान होता है उसकी सेवा उसको मिलेगी। इसके अलावा 30,000 रुपए की नौकरी होगी, और जिसके अंदर 30% आय महीना काटा जाएगा। 4 साल के बाद उसको वो पैसे ब्याज सहित मिलेंगे। ये अग्निवीर योजना जो सरकार लेकर आई है ये वो है। मैं यही बताना चाहता हूं, ये सरकार सिर्फ युवाओं को गुमराह करने में लगी हुई है। इभी मैंने बयान सुना पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का, जो 25% 1 लाख आदमी की नौकरी निकली, 25% उसके अंदर हम छाट लेंगे, बाकी जो बचेंगे उसको हम और जगह सुनिश्चित करेंगे। हरियाणा के अंदर डी ग्रुप, सी ग्रुप, उनके अंदर नौकरी देंगे। मैं यही बताना चाहता हूँ, ये जनता को गुमराह करने वाली, जुमले वाली सरकार है। इन्होंने क्या कहा था, मोदी जी ने पहले वायदा किया था आई साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, और हरियाणा में एक जुमला और कहा था, उद्योग के माध्यम से, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से 75% युवाओं को नौकरी मिलेगी। दोनों योजनाएं, ये जुमला सिद्ध हुआ, युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। अग्निवीर योजना वही है, ये जनता की युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली है। 4 साल के अंदर बच्चे ट्रेंड होंगे, उसके बाद उनको घर बिठा दिया जाएगा। एक कंडीशन और है, 4 साल के अंदर वो बच्चा जब अग्निवीर के अंदर भर्ती हो गया, और उसने अगर शादी करनी है 4 साल में शादी नहीं कर सकता, शादीशुदा बालक वो नौकरी नहीं ले सकता। ये भी मैं बताना चाहता हूँ, ये स्कीम के अंदर ये भी है। मैं पूछना चाहता हूँ, पहले हमारी सरकार थी केंद्र के अंदर, लगातार सेना के अंदर पक्की नौकरी जवानों को मिलती थी। ये अग्निवीर योजना लाने नहीं, तो गर्ग साहब वही तो जवाहर जी कह रहे हैं ना, पक्की नौकरी बंद थोड़ी ना करी सेना ने। सेना की जो पहले रिक्वायरमेंट थी वो आज भी है, ये एक्स्ट्रा अलग से भर्ती हो रही है, और उसमें 4 साल का मौका दे रहे हैं वो। और वो ये भी कह रहे हैं कि शहीद का दर्जा भी मिलेगा, जो सम्मान मिलना चाहिए वो सब मिलने वाला है। तो इसलिए ये गलत आप लोगों को मिस इंटरप्रिटेट कर रहे हैं इसके बारे में। मैं यही बताना चाहता हूँ, ये आपने सवाल किया, ये सिर्फ सरकार युवाओं को गुमराह कर रही है। जब पक्की नौकरी आप दे रहे हो, अग्निवीर की क्या जरूरत है? ये क्या कहते हैं, हम अग्निवीर की नौकरी निकालेंगे, अग्निवीर की 4 साल की ट्रेनिंग के बाद, उसके बाद मान लो 25% उसमें योग्यता के आधार पर 25% को नौकरी देंगे, और जरूरत होगी तो उसमें एक कंडीशन और भी है, अगर सेना में जरूरत होगी तो देंगे। ये ऐसा इन्होंने नियम बना रखा है। और मेरे को पक्की नौकरी देनी है, अग्निवीर योजना की क्या जरूरत है? क्यों युवाओं को गुमराह कर रहे हैं? ये सिर्फ युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको कुछ करना नहीं है। ये कहते हैं नौकरी देने के बजाय इन्हें नौकरी छीनने का काम किया। कभी कहते हो पकौड़े तल लो, कभी कहते ये कर लो, इनको नौकरी थोड़ी दे रहे हैं। आयुष जी उत्तर दे दो। मैं आता हूं जवाब, लेकिन ठीक है गर्ग साहब एक प्रश्न और उठाया अब जवाहर जी ने, और वो ये कह रहे हैं कि आप एक तरफ तो 4 साल वाली योजना पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो ग्रेजुएट युवा है उसको हम 1 साल के लिए नौकरी देंगे। तो कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी की तो आप भी बात कर रहे हैं, फिर 1 साल के बाद उस युवा का क्या होगा जिसको आप नौकरी दे देंगे? देखिए, मेरे नॉलेज में है नहीं,
जुआर जी क्या बोलते हैं जुआर जी को पता। हमें ये पता है अग्निवीर योजना के ऊपर हम आज बात कर रहे हैं। हमारा फैसला है अगर हमारी सरकार आई अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। पक्की नौकरी जो सेना के अंदर पहले भर्ती होती आ रही थी वही भर्ती देंगे, करने का काम करेंगे। जेजेपी के हमारे प्रवक्ता बैठे इनसे तसल्ली कर लो, ये बता देंगे अग्निवीर योजना बढ़िया है क्या, या हमारे इन लोग के प्रवक्ता बैठे इनसे तसल्ली कर लो। एक बात आयुष जी आप ध्यान से सुन लो, ये सरकार जो है ये युवाओं के खिलाफ, किसान के खिलाफ, सरकारी कर्मचारी जो मौजूदा है उनके खिलाफ, जो सरकारी कर्मचारी भर्ती करके इनको तो दुड़ा के पीटने का काम किया। हरियाणा के अंदर, पंचकुला के अंदर आंसू गैस के गोले, ये क्या डिबेट हो रही है, कहां पर भाग रहे हैं, कोई फैक्ट्स पे बात नहीं, कुछ नहीं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि भाई गुलिया साहब से मैं इसको कंफर्म कर लेता हूं। ठीक है अजय गुलिया जी, क्या लगता है ये अग्निवीर योजना को लेकर के जो प्रश्न उठाए गए, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि इस पर एक तरीके से लोगों को बरगलाने की कोशिश है, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि बड़ी परिवर्तित कर दी गई हो, सेना में जो भर्ती पहले होती थी वो भी होगी, ये एक्स्ट्रा हम कर रहे हैं, इस पर जनता को सिर्फ और सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है। कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, मैं एक चीज मानता हूं और हम लोग इस प्रवृत्ति के हैं, हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में सभी फैसले जनता की मर्जी से होने चाहिए। देखिए, अगर जनता इस फैसले पर मोहर लगाती है कि भर्तियों के साथ ये भर्तियां, देखिए जैसे जवाहर यादव जी ने कहा कि भर्तियों के साथ इनको एडिशनल किया गया, तो वो जनता इस पर मोहर लगाने का काम करेगी। कोई भी चीज है, चाहे कृषि कानूनों में खुल करके बात करना चाहूंगा, हमने एक बात कही थी कृषि कानून को लेकर के भी कि जो किसान चाहते हैं वो फैसला लोकतंत्र में होना चाहिए, फैसला जनमत से होना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए, किसी के कहने से नहीं होना चाहिए, ना मेरे कहने से ना किसी जवाहर यादव जी के कहने से होना चाहिए। अब ये चुनाव हो रहे हैं, जनता अपना फैसला लेने का मन करेगी कि उन्होंने अग्निवीर के पक्ष में फैसला लिया कि नहीं लिया, और जो फैसला जनमत से होता है लोकतंत्र में वो सर्वोपरि होता है और होना भी चाहिए। तो हम उस बात के पक्षधर हैं। देखिए, किसी भी योजना के आफ्टर इफेक्ट्स कुछ समय के बाद आते हैं। आज मैं कह दूं कि मैंने आज फसल बोई है और मुझे लाभ ही होगा, तो ये सुनिश्चित करना बहुत ही मुश्किल है और नामुमकिन। ये तो जब फसल पक जाएगी, मंडी में चली जाएगी, उसके बाद ही क्या होगा। अब हरियाणा प्रदेश अपने किसानों के लिए और जवानों के लिए जाना जाता है। अगर हरियाणा प्रदेश सबसे ज्यादा जवान अगर कहीं से जाते हैं तो वो हरियाणा प्रदेश से और पंजाब प्रदेश से जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे कहने से और ना कहने से इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। और फौज के अंदर जाते हैं और देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने का भी काम करते हैं। अगर हरियाणा प्रदेश के युवा इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि, और वो कैसे इत्तेफाक रखेंगे, कैसे पता चलेगा, वो जनमत के द्वारा पता चलेगा। अगर इस योजना के आने के बाद भी, चाहे मैं मानू झज्जर हो, चाहे रेवाड़ी हो, चाहे आपका महेंद्रगढ़ हो, चाहे आपका नारनौल हो, चाहे आपके पंजाब के जिले हो या हरियाणा के बाकी जिले भी हो, चाहे गुड़गांव भी हो, यहाँ से लाखों युवा आज तक सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और देश के लिए सर्वस्व बलिदान करने में भी कभी पीछे नहीं रहे और हमेशा देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। चाहे रेजंगला की लड़ाई में वीर हीर ने अपना बलिदान देने का काम किया हो, चाहे और कारगिल की लड़ाई में भी लोगों ने अपना योगदान दिया हो। अब बात ये आती है, देखिए किसी भी चीज को फैसला आप कैसे करेंगे। आप डायरेक्ट इसके लिए मतदान तो कर नहीं सकते कि अग्निवीर योजना सही है गलत है। जननायक जनता पार्टी ये सोच रखती है कि हरियाणा प्रदेश के लोग, हम क्षेत्रीय दल हैं तो मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूंगा, कि हरियाणा प्रदेश के लोग अपने मत के जरिए इस बात का फैसला करेंगे कि वो इस बात के पक्षधर थे कि नहीं थे। और कोई भी योजना शुरुआत भी जब ही होनी चाहिए जब लोग चाहते हैं। अगर बाद में किसी योजना के शुरू होने के बाद में भी ये पता लगे कि लोग इसके पक्षधर नहीं है तो उसको वापस लेना चाहिए। अगर लोग उसके पक्षधर हैं तो उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। जिस प्रकार से किसान आंदोलन के दौरान हम इस बात के पक्षधर थे कि भाई जो किसान चाहते हैं, चाहे उनके कानून उनके हक में है या नहीं है, लेकिन अगर किसान नहीं चाहते तो उन कानूनों को वापस लेना चाहिए। मैं एक चीज और आपके टीवी चैनल पर कहना चाहूंगा भाई, देखिए किसान आंदोलन के लिए सब लोग, जो लोग हमारे विपक्षी लोग थे, उन्होंने कहा दुष्यंत जिम्मेवार है, दुष्यंत इस्तीफा दे। हमको सबने जिम्मेवार माना, लेकिन जब किसान के विरोध करने के बाद ये कानून वापस हुए, क्या इन राजनीतिक दलों ने खड़े होकर के ये कहा कि भाई आज
हम विरोध दुष्यंत का कर रहे थे, आज ये कानून वापस हो गए तो हम दुष्यंत को बधाई देने का भी काम करेंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ताली कप्तान को तो गाड़ी, अगर गाड़ी कप्तान को तो ताली भी कप्तान को। जब विरोध हमारा हो रहा था कानून आने के बाद, और जब कानून वापस हुए तो बधाई भी हमें मिलनी चाहिए थी, तारीफ भी मिलनी ठीक चाहिए है। थी। लेकिन गुलिया साहब, ये अग्निवीर योजना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बेसिक प्रश्न ये है आज का चर्चा का कि अग्निवीर योजना को आप सही मानते हैं, जननायक जनता पार्टी इसको सही मानती है, आपको ये लगता है कि नहीं इस तरह की योजना की आवश्यकता नहीं है? स्टैंड क्या है जननायक जनता पार्टी का इस पर? जननायक जनता पार्टी का स्टैंड ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर इस प्रकार की योजनाएं पिछली भर्तियों को घटा करके ना की गई हो और ये उस भर्ती को बढ़ाती हो, इसमें एडिशनल अतिरिक्त अगर लोग जा रहे हैं तो हम इस बात को मानते हैं कि ये ठीक है। लेकिन अगर उस रेगुलर भर्ती को, जो नियमित भर्ती है, उसको घटा करके इन लोगों को पार्ट टाइम जॉब दी जा रही है तो हम इस बात के पक्षधर नहीं है। सेना की नियमित भर्ती जारी रहे और उसके अंदर एडिशनल अतिरिक्त रूप से अगर ट्रेनिंग देने के रूप में, जैसे इजराइल में जवाहर यादव जी ने जिक्र किया, जिस प्रकार से इजराइल में किया जा रहा है, देश के प्रत्येक नागरिक को इस बात के लिए उत्साहित किया जाए कि वो सेना में जाकर के अपनी सेवाएं दें, ताकि कभी अगर देश को जरूरत हो तो वो तैयार मिले, वो खड़ा मिले और देश का नाम और देश का गौरव बढ़ाने। महत्वपूर्ण बात कह दी आपने अजय जी, ठीक है, आपने स्टैंड भी अपना क्लियर कर दिया। ओंकार जी का मैं रुख कर लेता हूं, ओंकार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओंकार जी, ये अग्निवीर योजना को लेकर के चुनावों के दौरान जिस तरह की बयानबाजियां हुई, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अग्निवीर योजना आवश्यकता है या फिर जनता को बरगलाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं? इंडियन नेशनल लोकदल कैसे देखती है इसको? आयुष जी, इंडियन नेशनल लोकदल का स्टैंड पहले दिन से स्पष्ट है। अग्निवीर योजना फौज के साथ खिलवाड़ है, युवाओं के साथ खिलवाड़ है। 4 साल की योजना, 4 साल में युवाओं को हथियार चलाना सिखा देंगे, उसके बाद हथियार चला के वो घर पे आ जाएंगे, क्या करेंगे? ये योजना सरासर गलत है, ये योजना बंद होनी चाहिए। और मैं अभी अजय गुलिया जी को सुन रहा था, ये स्टैंड ही नहीं क्लियर कर पा रहे। इनको आपने पूछा कि आप ये बताइए कि ये ठीक है या गलत है, ये उसको घुमाने लगे कि अगर ये ज्यादा करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। स्पष्ट सी बात है, फौज के साथ प्रयोग नहीं होना चाहिए। और ये सरकार कभी युवाओं से प्रयोग करती है, कभी किसानों से प्रयोग करती है, कभी विद्यार्थियों से करती है, और यहाँ तक इन्होंने फौज के साथ प्रयोग किया। फौज के साथ प्रयोग बहुत महंगा पड़ेगा। 4 साल तक नौकरी करने के बाद जो युवा वापिस आ जाएगा, अभी तो उसकी उम्र 22-23 साल की होगी, वापिस आ जाएगा, क्या करेगा? वापिस आके क्या नौकरी करेगा? प्राइवेट में तो 10,000 से लेकर 12,000 रुपए तक की नौकरी है। सिक्योरिटी गार्ड कहीं पे भी ले लो, 10-12 हजार से ऊपर तनख्वाह नहीं मिलती। ये बहुत अजीब योजना है, ये खत्म होनी चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, अजय गुलिया जी बात कर रहे थे किसानों की, इनको तो किसानों का नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए। जब 3 काले कानून आए तो अजय चौटाला जी ने क्या बोला था? कानून वापिस नहीं होते, कानून लाए जाते हैं, खत्म नहीं किए जाते। ये अजय चौटाला जी का बयान था। और अभी अजय चौटाला जी ने क्या बोला था जब शंभू बॉर्डर पे बैठे किसान, कि किसान बीमारी बन चुके हैं। आज इनको किसानों ने आईना दिखाने की कोशिश करी तो इनको नजर आया कि हम गलत हैं, लेकिन ये कलंक इनके सिर के ऊपर जो लगा है, बीजेपी के ऊपर 3 काले कानून का, बीजेपी के ऊपर कलंक लगा अग्निवीर योजना का, ये 7 जन्म भी ले लें, ये कलंक धुलने वाला नहीं है। हाँ, आज आयुषी अगर बात अग्निवीर योजना की हो रही है तो मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूं, हम टोटली अग्निवीर योजना के खिलाफ है। ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है, फौज के ऊपर प्रयोग है, हमारे फौजी भाइयों के साथ प्रयोग है, ये नहीं होना चाहिए। आप जितनी जरूरत है, ठीक है, लेकिन ओंकार जी इससे नुकसान क्या है, थोड़ा सा इसको बताइए। क्योंकि जवाहर जी तो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, जो हम योजना ला रहे हैं ऐसा तो है नहीं कि फौज ने जो पहले भर्ती होती थी उसको कम कर दिया, ये हम एडिशनल ला रहे हैं। दूसरा ये है कि इसके बाद जो निकला हुआ युवा है उसको जो प्रदेश के अंदर भी वैकेंसीज निकलती हैं उसमें भी 10% हम उसका आरक्षण दे रहे हैं, उसको सेट करने की लगातार हर जगह कोशिश होगी। और दूसरा ये है कि जब वो आएगा नौकरी छोड़ करके तो उसको एक मुश्त पैसा भी मिलेगा जिससे वो स्वरोजगार भी कर सकता है। तो ये बेनिफिट उसके बता रहे हैं। आप ये बताइए कि इसमें और क्या खामी है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये योजना बंद हो जानी चाहिए? आयुष जी ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। पहला तो इनका झूठ यही है, 25% लोग जो युवा हैं वो रेगुलर करेंगे, 75% को वापस भेज देंगे, उस 75% में से 10% पे नौकरी दे देंगे, 65% 70% तो फिर भी वहीं पे रह गए। 75 का 10% 7.5 हुआ, वो तो बाकी के तो फिर वहीं के वहीं रह गए। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम 4 साल की नौकरी के बाद उनको पैसे देंगे, कितने पैसे दे देंगे?
क्या उतने पैसे में एक युवा का घर चल जाएगा सारी जिंदगी के लिए? बहुत अजीब बात है। ये आज ही गलत आंकड़े देने लग गए। ये कहते हैं कि हम तो एडिशनल भर्ती कर रहे हैं, लेकिन जब इनिशियली इन्होंने भर्ती किए, जरा आंकड़े, जब से अग्निवीर योजना लागू करी उसके बाद कितने इन्होंने रेगुलर किए और उससे पहले कितने रेगुलर किए, ये मेरे भाई जवाहर यादव जी बैठे हैं, बहुत समझदार है। अभी आपके चैनल पे बता दें हमारे को 2014 से पहले वार्षिक भर्तियां कितनी थी फौज की, 2014 से लेकर 19 तक कितनी हुई और 19 के बाद इन्होंने कितनी करी। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ताओं की एक खासियत है, ये झूठ बोलते हैं, इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि जनता सोचती है शायद ये सच बोल रहे हैं, लेकिन जनता बाद में अपने आप को ठगी सी महसूस करती है। देखिए, जब इन्होंने 2014 में सरकार बनाई, 15 लाख का जुमला दिया, 2 करोड़ रोजगार दिए, और आज मैं दूसरे चैनल चलिए ठीक है, लेकिन आज अग्निवीर पर ही जरा जवाब ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, ये वाली बातें बहुत बार हो गई, अब तो जनता ने वोट भी डाल दिया। ओंकार जी, ठीक है, जवाब देखिए, नहीं, ठीक है, अभी जवाब लेते हैं। जवाब ओंकार जी, बात आ गई आपकी, ठीक है, बात आ गई। आज अग्निवीर पे ही स्पेसिफिक बात, आज अग्निवीर पे। हाँ, जवाहर जी। ऐसा है, जेजेपी के मेरे साथी मित्र ने कहा ये सेंटर का कानून है, सेंटर के लिए चुनाव हुए हैं। हरियाणा ने अपना इस अग्निवीर को कितना स्वीकार किया, कितना रिजेक्ट किया, 4 तारीख को इसकी पुष्टि हो जाएगी। 4 तारीख के बाद हम दोबारा डिबेट कर लेंगे, उसमें पता चल जाएगा मेरे इनेलो के मित्र को भी और मेरे कांग्रेस के मित्र को भी। फैक्ट्स पे बात नहीं करेंगे। सर, मैं बीए करता हूं, मेरी उम्र क्या होती है? अगर मैं 18 साल में जाता हूं बीए करने में, 21-22 में ग्रेजुएशन करता हूं, उसके बाद क्या ये गारंटी होती है क्या कि मैंने ग्रेजुएट कर ली और देखो मुझे हर हालत में नौकरी मिलनी चाहिए? वहां पर अगर ये 75% जो लोग आएंगे, हरियाणा सरकार ने कहा, कांग्रेसी मेरे मित्र कहे, क्यों नहीं कहते? जैसे हिमाचल सरकार है वो भी ये कहे कि अग्निवीर के जो ये सक्षम लोग आएंगे, शिक्षित लोग आएंगे, इनको हम जैसे हरियाणा सरकार स्थायी नौकरी नहीं देगी, ये भी क्यों नहीं देंगे? बोले ना। और इन्होंने राहुल गांधी पे जवाब नहीं दिया, जिसने कहा कि ग्रेजुएट को हम 1 साल के लिए सरकारी नौकरी दिलाएंगे, उस पर तो ये बात करेंगे नहीं। और इन्होंने बड़ी अजीब सी बात की। मैं ये कह रहा हूं, वहां पर हरियाणा का युवा जा रहा है, मैं हरियाणा के संदर्भ में बात करता हूं, जितने सरकारी नौकरी, जितने पहले सैनिक लगते थे, सेना में कोई कटौती नहीं है। वो अभी भी बीच में हिसार में भी हुई और महेंद्रगढ़ भिवानी में भी हुई, गुड़गांव में भी हुई। इन सबके हर साल नोटिफिकेशन आता है, अखबार में विज्ञापन आता है, वहां जाकर जो इनके सेंटर है वहां पर ये भर्तियां रेगुलर जारी है। हम तो कह रहे हैं उसके अलावा हमने 75% लोग हरियाणा में, मान लीजिए 10,000 लोग जाने थे, 2,500 की नौकरी थी, 2,500 वहां परमानेंट चले गए। आपको 7,500 वो लोग जिन्होंने अपनी एजुकेशन वहां रहकर पूरी की है। क्या किसी ग्रेजुएट व्यक्ति ने, इन्होंने ने ये कहा क्या कि कोई भी ग्रेजुएट व्यक्ति होगा, उस बेचारे का क्या होगा ग्रेजुएशन करने के बाद? वो कहां जाएगा? उस युवा को क्या होगा? यहां से पैसे कम मिले हैं क्या? ग्रेजुएशन करने के बाद पैसे मिलते हैं क्या? क्या कभी उसके बारे में चिंता नहीं की? आपने तो सक्षम और कौशल रोजगार निगम में, नहीं, ओंकार जी, ओंकार जी आपके बीच में नहीं था, ओंकार जी नहीं, ओंकार जी सुनिए, एक बार बीच में आएगी। और ये भाषा ठीक नहीं है कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए। आप इनेलो वाली भाषा मत करो, हरियाणा की जनता सुन रही है, इसलिए इनेलो बाहर है। जो अरे ओंकार जी सुनिए भाई, सुनिए। अरे ओंकार जी सुनिए भाई, अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम ले आया, अब सुन तो लीजिए पहले। रुकिए जरा। एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं 1 साल के लिए नौकरी दूंगा, आज दूसरा इन्होंने मेरे कांग्रेसी मित्र कहते हैं कि उनकी शादी नहीं हो सकती। सर, शादी की मिनिमम उम्र 21 साल है, और आप वहां से अगर कोई 17.5 साल में जाता है तो 21.5 में वो वापिस आता है। और क्या हरियाणा का प्रत्येक युवा 22 साल के बाद 100% नौकरी में होता है क्या? या तो ये बताया कि जी 22 साल के बाद मैंने भी अपना काम धंधा शुरू किया था, तो 28 साल में मेरी शादी हुई, उससे 6 महीने पहले तय किया था कि मुझे अब पारिवारिक जीवन जीना है, तो पहले अपना काम धंधा शुरू करता हूं। क्या सब लोग हरियाणा में 21 साल में शादी कर लेते हैं क्या? जितने लोग यहां बैठे हैं, मेरे कांग्रेसी मित्र बता दें, इनके जितने बच्चों की शादी हो गई, क्या लड़की की इन्होंने 18 साल में कर दी थी और लड़के की 21 साल में नौकरी शादी कर दी थी? क्या आप बरगला रहे हो? हम सभ्य योग्य युवाओं को कह रहे हैं, आंतरिक संकट आएगा, उसमें ये उपयोगी कर सके। अपनी ग्रेजुएशन व्यक्ति वहां कर रहा है। किस देश में है कि आदमी अपनी ग्रेजुएशन भी करेगा, आत्मरक्षा भी सीखेगा, उसके बाद पैसे लेकर भी आएगा? लेकिन जवाब एक प्रश्न और जोड़ दिया गया कि वो जो ट्रेनिंग आप उनको दे देंगे असलाह चलाने की, वो कहीं ऐसा ना हो कि बैकफायर हो जाए या उसका कहीं कुछ गलत तरीके से इस्तेमाल कर लें। जो ट्रेंड युवा आ जाएगा, जिसको गन चलाने का, जिसको हथियार चलाने का की जानकारी है। अब ये देखिए, यही मैं कह रहा हूं ना
यही इनकी वो है कि एक व्यक्ति जो वहां देश के प्रति समर्पित होगा, जो देश के लिए 4 साल जिएगा, उसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि वो आकर कहीं गलत नहीं है। आज अग्निवीर की सेना नहीं थी, तब तक पंजाब में क्या हो रहा था, तब तक माओवादी क्या कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में क्या होता था, झारखंड में क्या होता था, नॉर्थ ईस्ट में क्या होता था। क्या जितने लोग वहां जो उग्रवाद में शामिल थे, क्या वो अग्निवीर की सेना में ट्रेनिंग लेके आए थे? क्या ये अपमान है देश के युवाओं का, जो कि देश को समर्पित होकर अपने 4 साल देश के लिए जिएगा, उसका अपमान करना है। मुझे लगता है कि वहां जाकर 4 साल एक सभ्य नागरिक बनने के लिए वो काम करेगा, अपनी ग्रेजुएशन पूरी करेगा, स्किल का सर्टिफिकेट डिग्री लेके आएगा, जिसके आधार पर पैरामिलिट्री फोर्स, औद्योगिक सुरक्षा बल जितने ऐसे होंगे, और हरियाणा सरकार ने तो ये कहा कि हम सबको स्थायी नौकरी देंगे। इसका तो मेरे मित्रों ने स्वागत नहीं किया कि भाई हम इसको जो हरियाणा करने वाला है, इसको हम कर्नाटका में कैसे लागू करा सके, इसको हम हिमाचल में कैसे लागू। केवल आलोचना करने के लिए आलोचना करना, इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरा वो तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ गई, हम तो ये बिल फाड़ के ही फेंक देंगे ना, उनको तो आवश्यकता ही नहीं। दूसरा मैं एक और कह रहा हूं, ये जैसे मेरे अजय गुलिया जी ने कहा, भाई जो अग्निवीर की ट्रेनिंग के लिए, अग्निवीर के लिए जा रहा है, वो व्यक्ति को तो पता है ना, उसको तो ये नहीं है ना कि उसको 4 साल बाद कहेंगे कि नहीं आपको परमानेंट बुलाया तब आप वापिस जाइए। जिन शर्तों के लिए वो जा रहा है, उससे पता है कि हम 4 लोग जाएंगे, मान लीजिए 10 पोस्टें निकली है, उसके एवज में 40 लोग बुलाए गए हैं, तो उसमें से पता है कि 30 लोगों को वापिस आना है। क्या उनको हम बरगलाने के लिए लेकर जा रहे हैं? क्या उसने तय किया है कि मुझे इस रास्ते पे जाना है, तब वो व्यक्ति वहां पर जा रहा है। उसके साथ धोखा कहां हो गया? मेरा बच्चा अगर ग्रेजुएशन करने के लिए कहीं पढ़ने जा रहा है, तो मुझे पता है मैं उसकी फीस दे रहा हूं, ग्रेजुएशन के बाद वो कंपटीशन की तैयारी करेगा, अगर वो सक्षम होगा, योग्य होगा, तो स्थायी नौकरी मिलेगी, अगर वो उसमें नहीं जाना चाहेगा, अपना व्यापार करेगा। ये उस युवा के ऊपर है। किसी युवा ने ये कहा कि आज तक कि हमें बरगलाकर वहां भेज दिया गया और हमें नहीं बताया गया कि वहां केवल 40 में से 10 लोगों को स्थायी बनेंगे, बाकी 30 को लेंगे। व्यक्ति स्वेच्छा से जा रहा है, अपनी इच्छा से जा रहा है, तो मुझे लगता है हम सब मित्रों को उसकी इच्छा का सम्मान नहीं, मुझे लगता है आपत्ति जवाब जी सबसे ज्यादा इस बात पर थी कि स्थायी जो भर्तियां होती थी वो आप लोगों ने अभी बंद कर दी और इसके जरिए ही अब आप भर्ती करने की कोशिश कर। कोई हमारा नोटिफिकेशन दिखाइए, कोई हमारा नोटिफिकेशन दिखाइए जिसमें यह कहा गया हो कि सेना ने अपने जितने लोग लिए जाते थे प्रतिवर्ष उसमें कटौती कर दी है। अगर इसका कोई नोटिफिकेशन है तो दिखाइए। कहीं भी आप सेना में कटौती करेंगे, उसकी भर्ती में कटौती करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका नोटिफिकेशन तो जारी करेंगे। या केवल मेरे मित्र कहेंगे आप सेना को भी ये चलाने लगे हैं क्या? केवल कंफ्यूज करना, केवल लोगों को बरगलाना कांग्रेस का और इनेलो का काम रह गया, इसके अलावा कुछ नहीं है। और फिर मैं भी कहता हूं, मान लीजिए इनको लगता है हमने गलत किया, तो 4 जून को जो चुनाव हो रहा है वो केवल हरियाणा के गली मोहल्लों का चुनाव नहीं था, ये कि सड़क बनी नहीं बनी। ये चुनाव केंद्र में मोदी जी की नीतियों के समर्थन का चुनाव है। उसमें अग्निवीर भी आते हैं, उसमें 3 कृषि कानून भी आते हैं, उसमें धारा 370 हटाना भी आएगा, उसमें राम जन्मभूमि भूमि का बनना भी आएगा, उसमें 3 तलाक से मुक्ति दिलाई है मुस्लिम बहनों को, वो भी आएगा, उसमें देश की सुरक्षा को मजबूत किया है, वो भी आएगा। हम तो सारा फैसला हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, 4 तारीख का इंतजार कर लेते हैं। गर्ग साहब जवाब दीजिए। आयुष जी, जो अर्जुन ठीक का 4 तारीख को पता लग जाएगा और 4 तारीख को आपके चैनल में मैं भी बैठूंगा और जुवार जी को बुला लें। 4 तारीख का रिजल्ट बता देगा अग्निवीर योजना पर सरकार जनता ने मोहर लगाई या इसको रिजेक्ट किया, आपके सामने आ जाएगा। दूसरी बात, अगर सरकार की नीयत ठीक हो तो युवाओं को रोजगार देने के अनेकों रास्ते। अग्निवीर योजना की जो बात कर रहे हैं, अग्निवीर योजना इतनी बढ़िया है, रक्षा मंत्री का कई बार बयान आया चुनाव के अंदर, हम इसका दुआ चेक करेंगे और इसमें संशोधन की जो भी गुंजाइश होगी उसके अंदर हम संशोधन करेंगे, युवाओं से बात करेंगे। ये रक्षा मंत्री जी का, इनका खुद का रक्षा मंत्री जी का बयान है। जहां तक ये बार बार कहते हैं हमने पक्की नौकरी दे रहे हैं, इसके अंदर एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो तुम एक्स्ट्रा क्यों करो? ये जो भर्ती आप ये बता दीजिए, जब से आप अपनी अग्निवीर योजना लाए 2022 में, उसके बाद कितनी पक्की नौकरी आपने दे दी?
फौज के अंदर कितनी भर्ती हुई है आपके सामने आज? कोई भी भर्ती। अरे फौज 4 के साल अंदर- हो गए क्या? 2022 में 4 साल स्कीम आई, आप अब ये कहते हैं जो आज ही क्या बोल शांति रहे हो आप? रखो, जो आज ही अरे शांति 2022 रखो, की स्कीम जो आज ही 2026 में डिसाइड शांति होगा ना? रखिए, जो आज कितने ही लोगों को शांति स्थायी नौकरी रखिए, दे दी? सुनने का मौका तो रखिए। डिबेट में जब बैठ कर- आप बोल रहे थे हम चुप नहीं बैठे भर्ती थे। ठीक है गर्ग साहब, लेकिन उनका ये कहना है ना कि सेना ने भर्ती कहाँ कम करी है, ये तो बताइए ना। वो कह रहे हैं नहीं, अगर ये सेना तो कोई बता भर्ती रहा कम हूं। करे तो कोई नोटिफिकेशन तो होगा ना आपके पास कि हर साल इतनी भर्ती होती थी, देखिए इस बार ये भर्ती नहीं हुई। आयुजी, सेना में 22 साल भर्ती होती थी, 2022 के बाद एक आदमी की भर्ती हुई क्या? पूछो इनसे। नौकरी निकाल देते हैं युवाओं को, लाखों में भारत सेना की बात हो रही है। सेना की नहीं बात करो। नहीं, बाकी मैं नौकरियों पर तो मैं मान सकता हूँ गर्ग नहीं, साहब, नहीं, ठीक है समस्याएं हो सकती है, मैं- सेना की नौकरी की बात हो रही है। सेना की नौकरी की बात करूं आयुष जी, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा। गर्ग साहब मुझे लग रहा है शायद संपर्क टूट गया, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं गुलिया जी का रुख करता हूं। गुलिया जी, क्योंकि ये कहा गया कि आप लोग को किसान के विरोध का सामना करना पड़ा और इसलिए अब आपको ये समझ में आ रहा है। और दूसरा ये है कि अग्निवीर को लेकर के बहुत सारे प्रश्न यहां पर अभी उठाए इनेलो के प्रवक्ता की तरफ से, और उन्होंने ये कहा कि इसको भी आप लोगों को देखना चाहिए कि कम से कम ये युवाओं के साथ सही नहीं हो रहा। गुलिया जी नहीं, देखिए मैं एक ठीक चीज है, गर्ग साहब मानता आपकी हूं। आवाज नहीं आ रही है, मैं कोशिश करता हूं आपसे कनेक्ट करने की। गुलिया जी देखिए हम एक चीज मानने वाले लोग हैं कि जो भी सरकार में है, चाहे कोई मेरे पक्ष का विधायक है, चाहे कोई मेरे पक्ष का विरोध का सांसद है, अगर वो चुन करके गए हैं, वो सत्ता में बैठे हैं, तो मैं इस देश का नागरिक हूँ। नरेंद्र मोदी मेरे प्रधानमंत्री हैं और नायब सिंह सैनी मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर मेरे यहाँ से कांग्रेस का विधायक भी चुन करके गया है कुलदीप वत्स, वो बेशक मेरा विरोधी है, मैं उसका विरोधी हूँ, लेकिन वो मेरा विधायक है और वो कोई फैसले ले रहे हैं। देखिए लोकतंत्र में अगर हमें किसी बात को ठीक ना लगे, हमें ये लगे कि ये जनहित में फैसले नहीं है, हमें उसका विरोध भी करना चाहिए। लेकिन चाहे हमारी विपक्ष की भी सरकार है, अगर कोई वो जनहित के फैसले ले तो हमें उसकी सराहना भी करनी चाहिए। आज ये बात कह देना, मैं तो हमेशा से इस बात का पक्ष धर रहा हूँ। हम लोग तो, मैंने तो ये कहा कि हरियाणा प्रदेश के लोग अगर अग्निवीर को पसंद नहीं करते तो इसको बदल देना चाहिए, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स कब आएंगे? हमने किसान आंदोलन के दौरान भी क्या कहा बार बार कि देखिए केंद्र की सरकार कानून लेकर के आई और वो कानून लागू हुए, लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोगों को, मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूंगा, वो कानून पसंद नहीं थे तो उनको वापस लेना पड़ा ना, वापस लेने भी चाहिए थे। लेकिन इसके पीछे एक चीज समझने की और है, जो ये सबसे बड़ा विरोध कर रहे हैं, ये कानून बनाए किसने थे? कृषि कानून। सॉरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस कमेटी के चेयरमैन थे, मुख्यमंत्रियों की कमेटी के, जिन्होंने ये ड्राफ्ट बनाया था। और स्वामीनाथन की रिपोर्ट आ गई थी तो 7 साल पहले आ गई थी भाई, वो तो 2007 में आ गई थी, 14 तक उनकी सरकार थी, केंद्र में भी और राज्य में क्यों नहीं लागू किया? तो ये सारी चीजें देखिए चुनाव में बात करने के लिए और होती हैं, जब फैक्ट्स और फिगर्स पर बात करेंगे तो वो और होती हैं। हम आज भी इस बात के पक्षधर हैं, आज भी पक्षधर हैं कि हरियाणा प्रदेश के लोग अगर इस बात को नहीं चाहते कि अग्निवीर योजना चालू रहे तो इसको हटा देना चाहिए। लेकिन अगर लोग इस बात के पक्षधर हैं कि सेना की नियमित भर्ती होने के बावजूद ये एडिशनल भर्तियां की जा रही हैं तो इससे किसी को नुकसान थोड़ी होगा। लेकिन ये सारी चीजें सब जांचे परखने के बाद ही तो नहीं गुलिया साहब, लेकिन उस पर ओंकार जी का ये कहना था कि भाई ये सेना के साथ ही एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता क्या, आप रेगुलर भर्ती जो करते थे आप उसको करिए, ये जो आप कर रहे हैं ये सही नहीं है और इसका विरोध होना चाहिए। ओंकार जी ने तो एक बात का विरोध करना है, ओंकार जी तो दुष्यंत चौटाला का विरोध करने के लिए यहाँ बैठे हैं। अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो उनको कौन पूछेगा? उनका नेता दुष्यंत जी के बारे में गलत नहीं बोलेगा तो उनको टीवी पे कौन दिखाएगा? इनकी तो सोच बस यहीं तक खत्म हो जाती है कि दुष्यंत सिंह चौटाला का विरोध करो और टीवी पे बने रहो। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? देखिए चाहे कोई पक्ष में है चाहे कोई विपक्ष में है, आज हम विपक्ष में भी बैठे हैं, हम इस सत्ता का भी हिस्सा थे, लेकिन मैं एक चीज मानता हूं, जब देश को प्रदेश को आगे ले जाने की बात होगी तो हम सबको मिलकर के साथ आकर के काम करना होगा। ये सोच को बदलना होगा। अगर जहां विरोध करने की जरूरत होगी, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। हम विपक्ष में थे, हम सत्ता में थे, हम विपक्ष में है, तो जहां सरकार कोई गलत फैसला लेगी उसका विरोध भी करेंगे। लेकिन अगर यही सरकार कोई जनहित का फैसला लेगी
तो हमारा दायित्व तो ये बनता है कि हम खड़े होकर के इसका स्वागत करें, तालियां बजा करके इसका स्वागत करें। ठीक है, लेकिन आप सिर्फ कैसे विरोध तय करने कर के लिए सकते हैं? विरोध नहीं होना चाहिए। ठीक है, गुलिया साहब आपकी बात आ गई। गर्ग साहब का कनेक्शन कट गया था। मैं गर्ग साहब का, हाँ गर्ग साहब बात कंप्लीट करें। आयुष जी, मेरे साथी गुलिया जी बोल रहे हैं किसान आंदोलन की बात, बड़े अजीब सी बात है। जब किसान सड़कों पर पिट रहा था, 750 किसान शहीद हुए थे। अरे अग्निवीर की डिबेट कर लो जी। नहीं, अग्निवीर आ जाएगी जब उन्होंने सवाल इसके ऊपर। जब ये सत्ता की मलाई खा रहे, किसान आंदोलन को बीमारी कहते थे, आज किसान की याद आ रही है, कहते किसान की, जिसका नाम ले रहे अभी एक कमेटी। ठीक है, लेकिन गर्ग साहब उनका ये भी कहना है कि भाई सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध ना करें, जो चीजें सही है कम से कम उसके बारे में आप उसका पक्ष भी रख सकते हैं। खामी बताइए कि कमी क्या है, अग्निवीर से नुकसान क्या हो रहा है। आयुष जी, मैं यही बता रहा हूँ, अगर योजना होगी कांग्रेस। गर्ग साहब फिर से संपर्क टूट गया, अब आपकी आवाज मुझ तक फिर से नहीं पहुंच पा रही है। ओंकार जी विरोध के लिए सिर्फ विरोध ना करें। जी ओंकार जी, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है आयुष जी। मेरे भाई अजय गुलिया जी ने बोला कि विरोध करने के लिए विरोध नहीं होना चाहिए, मैं भी मानता हूं, लेकिन ये तो बता दें 2 महीने पहले तक जब ये सरकार का हिस्सा थे, क्या इन्होंने किसी सरकारी योजना का विरोध किया? नहीं किया, क्योंकि ये सरकार का हिस्सा थे। मलाई क्या सीधा पैसा गया, इसका आज विरोध सरकार करेगा आज क्या? सरकार को पानी करेगा इस बात का विरोध। मैं तो पहले ही कहता था, महिलाओं को आरक्षण मिला, कोटे में इसका विरोध गले लग रहे करेगा हैं क्या? 50 चलिए गुलिया जी ओंकार जी की बात आने, गुलिया जी ठीक है, गुलिया जी एक सेकंड। उस टाइम इनको यूजी किसान बिल अच्छे लग रहे थे, आज ये किसान बिल गलत बोल रहे हैं। ये तो ऐसी पार्टी है, सतरंगी पार्टी, इन्होंने प्रदेश का सत्यानाश किया। अगर ये ना होते तो बीजेपी को जनता ने पोर्टल पर बिठा दिया था। आप यहाँ से देख लीजिए, इनकी जुबान पे कौन विश्वास करेगा? ये तो इनको यमुना पार भी जा रहे थे, ये तो करते फोटो मोदी की, ब्याह खट्टर का, और उसी की गोदी में बैठ गए। ये जैसी पार्टी है, इनके तो पार्टी के नेता भी कहते हैं कि मौके का फायदा उठाओ। ये उस पार्टी के लोग हैं जो मौके का फायदा उठाने वाले हैं। हाँ, आज मैं अपने भाई की बात करूंगा, बीजेपी का प्रवक्ता साथी की, इन्होंने 2 बातें बोली। इन्होंने बोली कि हम सेना की भर्तियां कम नहीं कर रहे हैं। जरा इनसे पूछना, रेगुलर भर्ती कितनी थी और अब कितनी कर रहे हैं? क्या 4 गुना भर्ती कर रहे हैं? क्या 80,000 पहले भर्ती होती थी, आज 3,20,000 कर रहे हैं? ये सरासर जनता को झूठ बोलने का काम करते हैं। और दूसरी बात जवाहर यादव जी ने कही कि जो युवा आ रहा है वो अपनी मर्जी से आ रहा है। जरा युवाओं के हालात तो देख लो, युवा आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है, नशे की चपेट में जा रहा है, उड़ता पंजाब सुना था, उड़ता हरियाणा बन रहा है। तो आज युवा मजबूरी में मरता क्या ना करता, 4 साल की नौकरी के लिए जा रहा है। आप अपने बेटों को भेज दो, युवा को 4 साल की नौकरी के लिए भेज दो, अकल ठिकाने आ जाएगी। आज प्रदेश के हालात ये हैं, युवा बिल्कुल बेबस हो चुका है और युवाओं का शोषण किया जा रहा है कौशल रोजगार निगम के थ्रू, जो सरकारी ठेकेदारी प्रथा है, जिसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, और सक्षम योजना के थ्रू एक ग्रेजुएट को मात्र 6,000 रुपए, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,500 रुपए दिए जा रहे हैं। आयुषी, आज युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। और आज ये बुखलाए हुए क्यों है? आज मैं जवाहर यादव जी के चेहरे पर बुखलाहट देख रहा हूँ। अरे भाई, मेरे पे तो हंसी है, बुखलाहट तो आप पे। नहीं, वो तो बार-बार कह रहे हैं, वो तो ओंकार जी बार-बार कह रहे हैं कि 4 तारीख को ओंकार जी को भी बुलाइएगा, गर्ग साहब को भी और गुलिया साहब को भी। आज अगर इनके तो सब 4 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। स्पष्ट मतलब ये है, इनकी योजनाओं को जनता ने नकारा नहीं, लेकिन 4 तारीख को मानेंगे ओंकार जी, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि 4 तारीख का इंतजार कर लेते हैं। 4 तारीख को, चूंकि ये चुनाव केंद्र सरकार का चुनाव है ना, प्रधानमंत्री का चुनाव है, और ये योजना सेंट्रल की है, तो ये फैसला जनता कर देगी कि ये अग्निवीर सही था या नहीं था। ये 4 तारीख का इंतजार करें ओंकार जी। ओंकार जी 4 तारीख का इंतजार करें। आंखों का मेरा निवेदन है। ठीक है, चलिए जवाहर जी देखिए, केवल मैं वही कह रहा हूं ना कि केवल विरोध करने के लिए विरोध करना, और इनेलो युवाओं की बात करें, ग्रीन ब्रिगेड वाले लोग युवाओं की बात कर रहे हैं, वो कैसा है तो मुझे लगता है। अरे रुक जाओ, मैं आपसे अरे तो चलो आपके कारनामे तो गिनाए जाएंगे,
और आपने कितने चलो, बच्चे चलिए ठीक है ओंकार जी, अरे आपने कहा ना वो बेचैन, आप ओंकार जी आप कह रहे थे भाई, आप कह रहे थे कि जवाहर जी बेचैन है, थोड़ा सा भाई सुनते ना, ठीक है। अब देखो, देखिए मैं ओंकार जी का दिल से सम्मान करता हूँ। जी गर्ग साहब, मैं ओंकार जी का आता हूँ गर्ग साहब, मैं ओंकार जी का दिल से सम्मान करता हूँ। इन्होंने ये तो स्वीकार कर लिया कि भाई हमारा भूत ऐसा है जिस पे डिस्कस नहीं करना चाहिए और वर्तमान हम ठीक करने का प्रयास। तो जिस दिन आपका ओंकार जी इनेलो का अगर कभी सरकार आ गई और आपका वर्तमान ठीक रहा तो उन्मुक्त कंठ से मैं आपकी प्रशंसा करूंगा। हाँ, भूत आपने कह दिया, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि उससे आप शर्मसार होंगे, मैं उसकी चर्चा नहीं। हमारी नहीं, आप प्रत्येक पार्टी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं, अब ओंकार जी सुन लेते हैं। चलिए आपने कहा पुरानी बातों का जिक्र ना करें, वो नहीं कर रहे हैं ना, वो वर्तमान का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है जवाहर जी। एक कोई नोटिफिकेशन दिखा दीजिए जिसमें कहीं भी सेना की कटौती हो, मुझे मान लूंगा अगर मेरे कोई मित्र दिखा देते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, क्या ओंकार जी अपने बच्चे को ग्रेजुएशन कराते हैं या नहीं कराते, या इस शर्त पे कराते हैं कि ग्रेजुएशन होने के बाद ये परमानेंट इसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी? हरियाणा क्या विश्व में कहीं भी क्या ऐसा कोई गारंटी लेता है क्या कि मेरा बच्चा ग्रेजुएट कर गया तो वो 100% सरकारी कर्मचारी बनेगा? क्या इनेलो सरकार इसकी गारंटी ले लेगी कभी बुच में, या तो ये कहे कि हाँ जी कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री लाएगा? एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको ना। जो ग्रेजुएशन होगा तो उसको मिलेगा। यहां आपको चीजें समझनी होगी कि जिस तरह से देश की आंतरिक स्थिति को मजबूत करना है, आसपास के जितने वो लोग हैं ये उसको नहीं समझ पाएंगे। जो स्थायी नौकरी है उतनी स्थायी नौकरी ली जा रही है। उसके अलावा जो 75% लोग हैं वो 22 साल 23 साल की उम्र में वापिस आएंगे, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आएंगे। जो प्रोफेशनल डिग्री का वहां कोर्स करेंगे वो प्रोफेशनल डिग्री लेकर आएंगे। पढ़ने बच्चा भी तो जाता है, वो दूसरे शहर में भी जाता है, अपने शहर भी जाता है, विदेश में भी पढ़ के आता है। यहाँ उनकी पढ़ाई पूरी की जा रही है, सरकार अपने पैसे पे कर रही है, साथ में उनको पैसा भी दे रही है, 30,000 भी दे रही है, चौथे साल में 40,000 भी दे रही है। तो ये कैसी योजना है उसको देखो ना, जो आपकी ग्रेजुएशन, जो आपकी MBA, जो आपकी स्किल के कोर्स पूरा कराएगी और साथ में पैसे भी देगी, शारीरिक रूप से आपको सक्षम करेगी। ये कह रहे हैं कि ये सेना के साथ एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? ये एक्सपेरिमेंट किसने कहा सेना के साथ एक्सपेरिमेंट? अरे सर सेना एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको, मैं आयुष जी का जवाब, एक मिनट रुको, अरे एक मिनट रुको, जवाब ले रहा हूं मैं, आपके सवालों का जवाब। आयुष जी, सेना में तो जो अग्निवीर के बाद जाएंगे परमानेंट व्यक्ति स्थायी रूप से तो वो रहेंगे। बाकी लोगों को मैं अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा गुण आ गए, उसकी ग्रेजुएशन हो गया, वो शारीरिक रूप से सक्षम बन गया, तो उसको अन्य जो नौकरियां होगी उसमें उसको प्राथमिकता मिलेगी। और हरियाणा में तो 100% नौकरी देंगे। वहां का लाया हुआ सर्टिफिकेट, वो ये मान लीजिए वो वहां ग्रेजुएशन करने जा रहा है, उसका लाया हुआ सर्टिफिकेट चाहे आप कहीं से BA करो, उसकी परमानेंट कोई नौकरी की गारंटी नहीं होगी। अग्निवीर का व्यक्ति जो अपना स्किल का सर्टिफिकेट ले गया, हरियाणा सरकार उसको परमानेंट की गारंटी देगी, उसकी ग्रेजुएशन की, उसकी MBA की, यहाँ से कोई स्किल वहां नहीं। 100% आयुष जी अरे 100%। अब भाई देखिए 100% की गारंटी दी तो मुझे लगता है फिर से 4 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है गर्ग साहब, ओंकार जी एक सेकंड गर्ग साहब, एक साल की सरकारी नौकरी नहीं देंगे। गर्ग साहब, अरे ओंकार जी ठीक है, ओंकार जी बात देखिए, गर्ग साहब, राहुल गांधी की तरह एक साल के लिए नहीं देंगे। पहला यादव जी बोल रहे थे, राहुल गांधी की तरह। गर्ग साहब भाई ठीक है, गर्ग साहब से जवाब ले लेते हैं। जवाहर जी एक सेकंड, गर्ग साहब ये राहुल गांधी तो 1 साल की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम फिर भी 4 साल दे रहे हैं, ये राहुल गांधी वाली बात का जवाब दे नहीं रहे हैं। सुनो आयुष जी, यादव जी ने भी आपके चैनल पर कहा 10% लोगों को हम नौकरी देंगे। 10%? मेरा कोई आप ओंकार जी बोल रही है, ये ओंकार जी बोल रहे हैं ना कि मैं बोल रहा हूँ। आयुष जी को स्पष्ट कर दीजिए। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो भी आएंगे उनको हम नौकरी देंगे। नहीं देंगे, 10% मैं नहीं कह रहा हूं। मेरे मुंह में 10% उन्होंने नहीं कहा, गर्ग साहब उन्होंने नहीं कहा। आप वीडियो निकालना। आयुष जी इनका बताइए, पहले राहुल गांधी के एक साल में जवाब नहीं देंगे। चलिए ठीक है, अभी वो फिर से बता देते हैं। जवाहर जी कितने जो आएंगे वहां से उनमें से कितने % को देंगे आप नौकरी? सुन लीजिए गर्ग साहब, सुन लीजिए। हाँ
मुझे जो सुन ले, अभी सुन लेते हैं ना, अभी क्लैरिफिकेशन हो जाता है, अभी क्लैरिफिकेशन हो जाता है। जो अग्निवीर का 4 साल का कोर्स पूरा करके आएगा उसके 100% स्थायी नौकरी हरियाणा हो गया, सरकार देगी। ठीक है। और जल्दी इसका इंडिया न्यूज हरियाणा पर बोल दिया जवाब देने की 100% दे रहे हैं। अब ठीक है, इससे आगे, अब इससे आगे गर्ग साहब, इससे आगे गर्ग साहब, गर्ग साहब इन्होंने क्या कहा? नहीं आप तो 100%, अरे वही वो कह रहे हैं 100%, ठीक है, हो गया, ठीक है। नौकरी तो गर्ग साहब वो कह रहे हैं कि 4 साल का प्रशिक्षण लेकर आया, 100% उसको देंगे हम नौकरी, ठीक है गर्ग साहब। दूसरी बात, इन्होंने कहा फौज में जो पक्की नौकरी है वो तो हम पूरी करेंगे, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा है। मैं पूछना चाहता हूं, फौज के अंदर आज पक्की नौकरियां जो पेंडिंग है वो भर दी क्या? कौन सी अधिसूचना आपने जारी की है? भाई पक्की फौज की जो भर्ती, छोड़ो, शांति रखो, शांति रखो, गलत बात है। अरे बीच में बोल रहे हो, कुछ भी बोल देते हैं टीवी डिबेट पे बैठ के, आप गलत बोल रहे हो, कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, जवाब दी। अभी गर्ग साहब की बात आ जाने दे, गर्ग साहब की बात आ जाने दे, गर्ग साहब की बात आने दे। हाँ, बोलने देते नहीं किसी को। नहीं, आपने कहा कि हम जो एक्स्ट्रा है, हम जो है ये अग्निवीर योजना है, ये एक्स्ट्रा है। जो फौज के अंदर पक्की नौकरी है हम पूरी उसकी भर्ती करेंगे, ये एक्स्ट्रा है। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सी है? जो 25% स्थायी पे जाएंगे, मान लीजिए 10 पोस्टें 40 की भर्ती होगी, 10 स्थायी पे चले जाएंगे, 30 आके अपना नया रोजगार लेंगे। बोलने दीजिए, बोलने लाखों पक्की नौकरियां अभी पेंडिंग पड़ी है, आपने भर्ती क्या? 2022 के बाद आपने कोई पक्की नौकरी एक फौज में दी क्या? 2022 के अरे यार कुछ नहीं पता है, कुछ भी बोलते हैं टीवी डिबेट पे। कुछ आपको पता ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है, आप गुमराह कर रहे हो, जब झूठ बोल रहे हो। अरे आप ये बताइए कि कौन सी हमारा नोटिफिकेशन है जो ये कहता है कि कटौती हो गई सेना में? कोई नोटिफिकेशन तो बताएंगे या कुछ भी बोलेंगे टीवी डिबेट पे? मैं यही पूछा था। आप अपमान कर रहे हो महेंद्रगढ़ के लोगों का, भिवानी के लोगों का, रोहतक के लोगों का, हिसार के लोगों का, जींद के लोगों का, जो सेना में गए हैं ना अग्निवीर के नाते, आप उनको जवाब दी। गर्ग साहब ये कह रहे हैं कि अभी भी जो लाखों नौकरियां पड़ी हुई हैं उसमें तो आप युवाओं को रख नहीं रहे हैं, अब इनको कैसे एडजस्ट करेंगे? उनका प्रश्न ये है। इन्होंने एक बात की भाई साहब इनको देखिए, इनके बस लिख दे गर्ग साहब को मालूम है किस लिए भेजा जाता है। गर्ग साहब की एक मास्टरी है, गर्ग साहब ने कभी भी टॉपिक पे बात नहीं होती, वन वे कन्वर्सेशन करके अपना कुछ भी बोले चले जाते हैं। मैं इनसे ये कह रहा हूं कि कोई बताइए सेना में कोई है क्या जिसमें ये हो कि हमने स्थायी भर्ती में कोई कटौती की हो? मैं तो फैक्ट पे बात करूंगा, कोई नोटिफिकेशन तो दिखाइए, कुछ भी बोल देंगे। और राहुल गांधी के 1 साल पे मैं पूछ रहा हूँ, आप पूछ चुके हैं, उसका जवाब नहीं देंगे। चलिए गर्ग साहब की बात आ जाने देते हैं। गर्ग साहब, हाँ 1 साल पे पूछ तो लीजिए इनसे। अरे भाई 1 साल पे जवाब दे दीजिएगा राहुल गांधी की स्टेटमेंट पर जवाब तो दे दीजिए। 1 साल पे जवाब दे दीजिएगा गर्ग साहब। मैं आयुजी में एक बात पूछ रहा हूँ, इन्होंने कहा कटौती नहीं कर, जवाब दे दीजिए, मुझसे तो लगातार पूछ रहे हो। मैं पहले से क्वेश्चन मेरा राहुल गांधी के स्टेटमेंट पे राहुल गांधी पर जवाब चाह रहे हैं वो, कि आप भी तो 1 साल की बात कर रहे हैं ना, ग्रेजुएट युवा को 1 साल की नौकरी। वो भी आऊंगा मैं, वो भी आऊंगा, पहले इनकी बात का जवाब दूं। अरे इसका जवाब दे दीजिए साहब, वो क्यों आओगे? आपके सबसे बड़े नेता ने कहा, और 8 बजे से मैं एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। झूठ का पुलिस। चलिए अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मैं यहीं समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, उस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो मतदान हो चुका है, 4 तारीख को चुनावी नतीजों का इंतजार है, लेकिन उन सब के बीच में अग्निवीर योजना को लेकर के जो तूफान शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और अब देखना यह है कि इस पर जनता ने जो अपना फैसला है वो किसके पक्ष में सुनाया है। नतीजों का इंतजार करिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।